के सियासी एहतजाज के बायस मोटरवेज और जीटी रोड चौथे रोज भी बंद। कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना है। गला मंडी, जंग और सब्जी मंडी से ज़रूरी अजनास और खादों की नकलो हमल भी शदीद मुतासिर होकर रह गई है। ताजरों का रास्तों की बंदिश के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं रास्तों की बंदिश से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। आपको एक दफा फिर बताते चलें कि सियासी एहतजाज के बायस मोटरवेज और जीटी रोड चौथे रोज भी बंद। कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना। गल्ला मंडी, झंग और सब्जी मंडी से ज़रूरी अजनास और खादों की नकलो हमल भी शदीद मुतासिर होकर रह गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मोटरवेज और सड़कों की बंदिश के बायस जो है जंग की गला मंडी, सब्जी मंडी और दीगर मार्केट्स जो है वो सूनी हो चली हैं। इस वजह से कारोबारी अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो खासी हद तक तातुल का शिकार हुई है। इस वजह से हमें सर गला मंडी के आड़ती मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 4 रोज से जो है सड़कें बंद पड़ी हैं, क्या समझते हैं कितना मुश्किलात का सामना आड़तियों को और ट्रांसपोर्ट को? जी बिल्कुल, पीटीआई के धरने और जुलूस की वजह से गवर्नमेंट ने रास्ते बंद किए हुए, मोटरवेज बंद है, कंटेनर लगा के मुकम्मल रास्ते बंद किए हुए हैं। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। हमारी ये मुंजी पड़ी हुई है ज़रूरी अजनास, जिसकी वजह से हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। हमें बहुत मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि रास्ते खोलने चाहिए और ताकि जो है ना मजदूर भी फारग बैठे, मजदूर भी काम कर सकें और हमारा काम चल सके, और इस पर कोई सियासी हिकमत अमली अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस वजह से मजदूरों को भी जो खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना है? बिल्कुल, ये जब तक ये ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं चलेंगी तो हमें तो मुश्किलात का सामना होगा ना। लिहाजा मेहरबानी गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि हमारे लिए भी कुछ सोचे। हम सोचेंगे, ज़ाहिर मजदूर हमारे तकरीबन दर्जनों के हिसाब से हमारे पास मजदूर काम करते हैं। अब हमारा काम चलेगा तो मजदूरों का चलेगा ना। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे गरीबों पर भी रहम दिल करे और हमारा कुछ सोचें। यकीनी तौर पर जो है वो मजदूर, जहाँ पे छोटे तबके का मजदूर है वो मुश्किलात का शिकार है, वहीं पे कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना, और इस हवाले से हुकूमत को हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि कारोबारी अफराद को दरपेश जो माशी मुश्किलात है और जो नुकसानात हैं उसका ज़ाला मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शाहराहों की बंदिश का चौथा रोज मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर। चेयरमैन मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चौधरी असलम का कहना है कि रोड्स की बंदिश के बायस माल की तरसील में शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों में पड़ा माल खराब हो रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे राना फजील। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि शाहराहों की बंदिश का चौथा रोज मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात फजील अहमद से जान लेते हैं। फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अहम शाहराहों और रास्तों की बंदिश की वजह से मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी शदीद परेशान हैं। मालिकान की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन की आपसी लड़ाई की वजह से कारोबार तबाह हो रहे हैं। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं मिनी मजदा एसोसिएशन चौधरी असलम, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, क्या परेशानी है इस वक्त मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर? ये धरना तो 24 तारीख से था, हमारा धरना 22 तारीख से शुरू हो चुका है। हम बेरोजगार हो गए हैं, गाड़ियां हमारी खड़ी हैं, ड्राइवर खड़े हैं, हमारे 2 गाड़ियां लोड खड़ी हैं, उसमें कीमती सामान है, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे ये मजदूर आज भी फारग हो चुके हैं, तकरीबन आप 5-4 दिन से फारग ही बैठे हैं जी। 4 से 5 दिन हो चुके हैं, कारोबार जो है वो मुकम्मल ठप है। सिटी सदर भी मौजूद हैं। जी रान साहब, आप क्या कहेंगे सवाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत और अपोजिशन को कहूँगा कि अपने मामला जो है वो बैठ के तय करें। इसमें आम आवाम बहुत पिस रही है। तकरीबन 70% तबका जो दिहाड़ीदार है, जो बेरोज़गार बैठा हुआ है, और 20 तारीख से ये जो दिहाड़ीदार तबका बेचारा रुल रहा है और उनके जो है ना घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट मालकान हैं वो परेशान हैं, बल्कि जो उनके साथ जुड़ा मजदूर तबका है उनके घरों में फाके चल रहे हैं। 5 दिन आज हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर ठप है। जी आपका हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब रोड ब्लॉक का चौथा रोज शहरियों और मुसाफिरों को शदीद, ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला हैं। 4 रोज से रोड्स पर मौजूद लालियां के ड्राइवर्स का अनोखा एहतजाज, ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, भूंबर डालते हुए एहतजाज किया। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेते हुए रोड्स खुलवाने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करें, हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब रोड ब्लॉक का चौथा रोज शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात, ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा।
आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चले मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। तो हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से रोड ब्लॉक का आज चौथा रोज़ है। शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात, ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला होने लगे। 4 रोज़ से रोड्स पर मौजूद लालिया के ड्राइवर्स का अनोखा एहतजाज, ढोल की थाप पर रिवायती रंग घूंघट डालते हुए एहतजाज किया। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेते हुए रोड्स खुलवाने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब रोड ब्लॉक का चौथा रोज शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला। 4 रोज से रोड पर मौजूद लालिया के ड्राइवर्स का अनोखा एहतजाज, ढोल की थाप पर रवायती रक्स घूंघट डालते हुए एहतजाज किया। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेते हुए रोड्स खुलवाने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब रोड ब्लॉक का चौथा रोज। आपको बताते चलें कि शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात, ड्राइवर्स भी अजियत में मुब्तला। 4 रोज से रोड पर मौजूद लालिया के ड्राइवर्स का अनोखा एहतजाज, ढोल की थाप पर रिवायती रक्स घूंघट डालते हुए एहतजाज किया। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेते हुए रोड्स खुलवाने का भी मुतालबा कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि झंग में मरम्मती काम के नाम पर हफ्तावार बिजली की बंदिश, सार्फिन परेशान। धरजी रोड, रेल बाजार समेत दीगर तजारती मराकज सुबह से बिजली से महरूम है। ताजरों का कहना है महंगाई के बाद बिजली की बंदिश ने कारोबार ठप कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि ताजरों का कहना है कि महंगाई के बाद बिजली की बंदिश ने कारोबार ठप कर दिया है। झंग में मरम्मती काम के नाम पर हफ्तावार बिजली की बंदिश, सार्फिन परेशान। धरजी रोड, रेल बाजार समेत दीगर तजारती मराकज सुबह से बिजली से महरूम है। ताजरों का कहना है कि महंगाई के बाद बिजली की बंदिश ने कारोबार ठप कर दिया है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि झंग में मुरम्मती काम के नाम पर हफ्तावार बिजली की बंदिश, सारिफीन परेशान होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को की जानिब से मेंटेनेंस के नाम पर हफ्तावार बिजली की बंदिश का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। धज्जी रोड, रेल बाजार और इसी के साथ दीगर अहम तिजारती जो मराकिज हैं उनमें बिजली की बंदिश के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किलात तो इतनी है ना कि पहले कारोबार नहीं है, हमारे बेरोजगारी की वजह से तंग हुए बैठे थे, ऊपर से हमारा काम भी बिजली हुआ और बिजली की वजह से हम ना होने की वजह से बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और इतने तंग हो गए हैं। और दूसरे नंबर पे बताते ही नहीं है कि कब जानी है, कोई मैसेज नहीं, कोई बताते नहीं है और लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से हम बेरोजगार हो गए हैं और कारोबार नहीं चल रहे। यही कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की बंदिश के बायस आए रोज जो है वो घंटों की लोड शेडिंग की जाती है, जिससे कारोबार ठप होकर रह गया है। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का दूसरा क्वार्टर झंग में इंटरनेट के मसाइल के सबब तकसीम का अमल सुस्त रवी का शिकार है। सिर्फ 33% तक रकम तकसीम की जा सकी है। अपडेट कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का दूसरा क्वार्टर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो रकूम की तकसीम जो है वो इस वक्त जारी है। हम इस वक्त झंग में मौजूद हैं और अली आपको दिखा सकते हैं कि खासा रश है इस जगह पर और ख़वातीन जो हैं वो अपनी इमदाद के हसूल के लिए जो है वो कोशिश कर रही हैं। और अभी तक चूँकि इंटरनेट जो है वो खासा स्लो है, जिस वजह से पिछले सोमवार से ये डिस्पर्समेंट शुरू हुई थी, अभी तक जो है वो 72,000 से ज़ायद बेनिफिशरीज जो हैं वो रकूम हासिल कर सके हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद भी हैं, ख़वातीन मौजूद से बात बताएं कि रकूम वगैरह आसानी से मिल रही है, पैसे आसानी से मिल रहे हैं? पैसे ठीक मिलते पाए, सही है, सारा मिलते पाए। कटौती वगैरह तो नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही। बाजी क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे पैसे नहीं पाते, मेरे गुंगे बात मुथाज बाल है तो मैनू देंदा नहीं पाती, राजी हो नहीं सके आखे आ जा सन तो नहीं देंदे पाए। जी बाजी क्या कहना चाहिए? जी सही मिल रहे हैं ना, अपनी रोटी मिल गई आपकी? आप बताएं, आप भी कुछ कहना चाहिए? नहीं मिले आप दो ऐसी ट्राई जानी है, उन्हें सन पैसे नहीं देते ना, बाय बात ऐसी उठी पहले पैसे आते? जी आते। अभी क्या कह रहे हैं? बाहर दिन लेने खाना 90.5 कहने ने। बिल्कुल, कुछ खवातीन को जो है वो रकम मिल चुकी है, कुछ खवातीन की शिकायत जो है वो मौजूद हैं। इनका ये भी कहना है कि इंतजामात को बेहतर करने की ज़रूरत है और अगर इंटरनेट की सहूलत जो है वो मज़ीद बेहतर होती है तो आने वाली खवातीन को जो है वो मज़ीद आसान।
जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चिन्योट धरनों और एहतजाज के बायस रोड्स बंद होने से तरक्याती कामों को भी ब्रेक लग गई। झंग रोड, झुमरा रोड और बाईपास रोड समेत पंजाब भर की शाहराहों की तामीर रुक गई। बाबर मुनीर से तफसीलात जान लेते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। एहतजाज और धरनों के बायस हर तरफ ट्रैफिक जो है वो जाम है। दूसरी तरफ पंजाब भर में जो जारी तरक्याती काम है उन्हें भी ब्रेक लग गई है। न सिर्फ ज़िला चिन्योट में जो जारी मुख्तलिफ जो तरक्याती काम है जिसमें जुमरा रोड बन रहा है, इसके साथ साथ जो रिंग रोड है, बाईपास चारों रोड, इसके साथ साथ मेन झंग रोड की भी तामीर इस वक्त जारी है। वहाँ पर भी पत्थर जो है वो पिछले 3 रोज़ से सप्लाई नहीं हो रहा है। इस तरह न सिर्फ पुल 11 से सिर्फ चिन्योट को पत्थर सप्लाई होता है, बल्कि डेली तकरीबन 12 से 14 हज़ार डंपर जो है वो चिन्योट से गुजरता है, जो पत्थर जो है वो मुल्क के बाकी अजला में सप्लाई होता है। इसके साथ साथ अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 4 रोज़ से हर तरफ ट्रैफिक जो है वो जाम है। जो दरिया चनाब का पुल है वहाँ पर इस वक्त हज़ारों और जो डंपर्स हैं और हैवी जो गाड़ियाँ हैं उनकी 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गई हैं। गुजरने वाले जो राहगीर हैं, इसके साथ साथ जो मुसाफिर गाड़ियाँ, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है वो खासे परेशान हैं। हर तरफ ट्रैफिक जो है वो जाम है। ताहम कुछ एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो छोटी ट्रैफिक है उसे गुजारने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो बाकी जो माल बरदार गाड़ियाँ वो भी जो है वो खड़ी हैं और गुजरने वाली जो गाड़ियाँ उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर ड्राइवर हज़रात हैं उनका कहना है कि 3-3, 4-4 रोज़ से वो यहाँ पर रुके हुए हैं, जिस वजह से उन्हें भी परेशानी है। जी बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में स्पेशल एजुकेशन स्कीमों के लिए फंड्स जारी। जिना टाउन में स्पेशल एजुकेशन सेंटर की बहाली पर 17 करोड़, स्पेशल एजुकेशन मिल्लत टाउन सेंटर के लिए बकिया 2 करोड़ 80 लाख रुपए जारी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। स्पेशल एजुकेशन शोरकट जंग और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन गोजरा के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानब से फ़ंड जारी किए गए हैं। मजमूई तौर पर 7 करोड़ 90 लाख से ज़ायद के फ़ंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में इससे कबल मिल्लत टाउन और जना के हवाले से फ़ंड जारी किए गए थे, जबकि फैसलाबाद में 22 करोड़ की जो स्कीम है जना टाउन में, उसकी जो स्कीम का टेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो है इस स्कीम को जून 2025 तक मुकम्मल करने का पाबंद होगा। और दूसरी तरफ फैसलाबाद डिवीज़न में जंग और शोरकोट में जो है स्पेशल एजुकेशन सेंटर के लिए इब्तदाई 1-1 करोड़ के फ़ंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानब से फ़ंड्स की मंजूरी दी गई है और महकमा CNW को पाबंद किया गया है कि महकमा स्पेशल एजुकेशन की स्कूल अपग्रेडेशन की स्कीमें, इसके साथ साथ जो सेंटर की अपग्रेडेशन की स्कीमें हैं वो बर वक्त मुकम्मल किया जाए। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब चिन्योट में गन्ने के काश्तकारों और डंपर्स ड्राइवर्स की सुनी गई। झुमरा रोड बाईपास की तामीर शुरू, शुगर मिल्स तक रसाई आसान। बाईपास की तामीर से रेत और पत्थर की सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी। तकरीबन 38 करोड़ से 27 किलोमीटर के बाईपास की तामीर और मरम्मत होगी। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। चिन्योट के बाईपास रोड्स की जो मरम्मत का काम, तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। चिन्योट के शहरियों का और ख़ास तौर पे जो काश्तकार थे, फार्मर्स थे, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि सबसे पहले जो बाईपासेस हैं इनको मुरम्मत किया जाए ताकि क्रशिंग के सीज़न में जो आमदो रफ्ता ट्रॉलियों की ख़ास तौर पे ये मुतासिर ना हो सके। और इसके साथ साथ यहाँ से जो हैवी डंपर्स गुजरते हैं उसकी वजह से ये रोड्स काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुके थे। सिटी 41 ने मुतअद्दिद बार इन बाईपासेस की तामीर के हवाले से निशानदेही की और बिलाहर ये काम शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जुमरा रोड बाईपास पर। इस पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में मशीनरी भी मौजूद है और इसकी खुदाई का काम शुरू किया जा चुका है और बताया ये जा रहा है कि इसका जो पहला हिस्सा है अगले 10 दिन के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे तैयार कर दिया जाएगा और इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू किया जाएगा। चिन्योट के दोनों इतराफ़ में, चारों इतराफ़ में तकरीबन 27 किलोमीटर के ये बाईपास हैं, रिंग रोड्स हैं जिनको तामीर किया जा रहा है और तकरीबन 38 करोड़ रुपए की लागत से ये दोबारा तामीर किए जा रहे हैं। काम शुरू हो चुका है। पिंडी बटियाँ रोड बाईपास है उस पर भी काम इस वक्त जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम तेज़ी से जुमरा रोड पर जारी है और इसका जो पहला तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर का हिस्सा है 10 दिन में इसको मुकम्मल किया जाएगा और इसके बाद इसका जो अगला हिस्सा है उसको शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार घुमन आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल नदीम नासिर की नाहली तारीखी इमारत ज़िला कौंसल की सफाई की सूरत हाल मुतासर। अफसरान ने इमारत की सफाई पर तवज्जो देना छोड़ दिया। मुलाजिमीन की कमी से सफाई के अमूर मुतासर होने लगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा इस पर। बात करें एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल नदीम नासिर की नाहली के, यहाँ पर ज़िला कौंसल की बिल्डिंग को
मट्टी से रेत से भर दिया गया है। खूबसूरती तारीखी इमारत की बुरी तरह से मुतासर की गई है कि यहाँ पर जगह जगह रेत बिखरी हुई नज़र आ रही है, जगह जगह मट्टी बिखरी हुई नज़र आ रही है, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं, रेत के ढेर लगे हुए हैं। सफाई का इमारत में ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की इमारत जो कि यहाँ पर गांव देहात से ज़िला कौंसिल जब फ़ाल होती है यहाँ पर बलदियाती इदारे, तो चेयरमैन यहाँ पर आते हैं। रूटीन में चीफ ऑफिसर मामलात का कंट्रोल करते हैं और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिया जाता है जब यहाँ पर ज़िला नाज़म मौजूद नहीं होता। तो वही इसके रेवेन्यू का जो कि अरबों रुपए में है उसका फ़ैसला करते हैं। ताहम ये तारीख़ी हैसियत की बिल्डिंग इस वक्त सफाई की वजह से बुरी तरह से मुतासर हो रही है। ज़िला कौंसिल की बिल्डिंग में सफाई नहीं हो रही, जगह जगह मट्टी है, जगह जगह रेत है। बिल्कुल पार्क के सामने रेत और मट्टी डाली गई है जहाँ पर लोगों का पार्क में बैठना भी दुश्वार हुआ पड़ा। इसी तरह से जो कूड़ा करकट है वो भी कई अरसे से साफ़ नहीं हुआ। पत्ते दरख्तों के इकट्ठे करके जगह जगह जमा दिए जाते हैं जिनको साफ़ करने के हवाले से फ़िलहाल कोई भी लाया अमल तश्कील नहीं दिया जा रहा है। ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। किसान खुशहाल मुल्क खुशहाल, वज़ीर आला मरियम नवाज की पॉलिसियों के समरात सामने आना शुरू। गंदम की बुवाई के लिए ना सिर्फ खाद का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद बल्कि खादों की कीमतें भी कम हो गई। सूबे भर में DAP खाद का 30% से ज़ायद स्टॉक मौजूद, कीमत में 17% कमी। यूरिया खाद का ज़रूरत से 125% ज़ायद स्टॉक मौजूद, कीमत भी 25% कम हो गई। सूबे भर में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त के हदफ में से 82% हदफ हासिल कर लिया गया है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पॉलिसियों के समरात सामने आना शुरू। गंदम की बुवाई के लिए ना सिर्फ खाद का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद बल्कि खादों की कीमतें भी कम हो गई। सूबे भर में ADP खाद का 30% से ज़ायद स्टॉक मौजूद, कीमत में 17% कमी। आलू गोश्त, आलू कीमा, आलू अचार, गोभी, बैंगन, पालक पकानी हो या टिंडे, आलू जिस भी सब्जी में डाल दो उसी का वफादार। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों को जी ललचाए या बनाना हो सलाद, जायका और लज्जत दे लाजवाब। जी हाँ, बात हो रही है सब्जियों के बेताश बादशाह आलू की, जिसकी वफादारी तो लाजवाल मगर बुलंद हुई कीमतें शहरियों को लाल पीला करने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आलू गोश्त, सब्जी, चाट हो या सलाद, हर खाने और पकवान में आलू की मौजूदगी उसका लुत्फ ही दुबाला कर देती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी है जो पूरा साल काश्त होती है, लेकिन मांग बढ़ते ही सब्जियों के बादशाह के नहरे भी बढ़ गए। आम आदमी से तो दूर मौका महल की मुनासबत से अमीर और बड़े आदमी की फौरी पहुँच में आने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में पुराना आलू 80 से 100 रुपए के दरमियान पहुँचा तो नए आलू ने भी स्पीड पकड़ ली। रीजन में नए आलू की सरकारी कीमत 120 रुपए तक है, लेकिन मार्केट में कहीं भी 150 रुपए से कम दस्तयाब नहीं। ग़िज़ाइयत के मामले में आलू कितना मुफीद, इसका अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि अगर पके हुए आलूओं का सिर्फ 1 कप यानी 173 ग्राम लिया जाए तो इसमें 161 कैलोरीज के साथ विटामिन B6, पोटाशियम, तांबा, विटामिन C, मैंगनीज, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन B3 और पेंटोथेनिक एसिड की भी वाफिर मिकदार होती है। 29% कार्बोहाइड्रेट्स और 8.5% प्रोटीन इनके अलावा है। विटामिन, प्रोटीन और मादनियात पर मुश्तमिल ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा सिर्फ आम लोगों ही के लिए नहीं बल्कि ग़िज़ाई माहिरीन भी आलू को पसंदीदा सब्जी के मुकाम पर फाइज करते हैं। आलू पहुंच में हो ना हो, इसकी हर सब्जी गोश्त के साथ यकजायत की फितरत और इससे खाने में पैदा होने वाली लज्जत से ये तो सीखा जा सकता है कि यकजायत में ही बेहतरी है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने वर्कर्स की कम से कम उजरत 37,000 माहाना का कानून तो बना दिया, मगर अभी तक इस कानून पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। फैसलाबाद से मजदूर लीडर असलम मिराज का कहना है कि 50 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ हौजरी यूनिट में उजरत नहीं बढ़ाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत अपने तौर पर तो मुख्तलिफ इकदाम ले रही है कि जो वर्कर और मजदूर हैं उनकी कम से कम जो उजरत है वो 37,000 हो, और इस हवाले से जो है वो मोबाइल फ़ोन नंबर भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इस वक्त क्या काम हो रहा है और अभी तक जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ हौजरी गारमेंट सेक्टर्स हैं, आया उनके अंदर जो कम से कम उजरत है वो दी जा रही है 37,000, या फिर इसके साथ साथ जो है वो कितने अरसे से जो है वो दरख्वास्त इल्तवा का शिकार है जिनकी 37,000 उजरत नहीं हुई। यही जानने के लिए हमारे साथ लेबर लीडर जो है वो असलम मिराज साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। असलम मिराज साहब, बताइएगा आपके पास जो दरख्वास्तें हैं वो कितना अरसा पुरानी है और अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, ये हुकूमत पंजाब ने आज से 5 माह कबल जो है वो गैर हुनरमंद मजदूर की कम अज़ कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की और उसके बाद फिर बाकायदा उसका गज़र नोटिफिकेशन जारी किया है
मगर 5 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद मासवाए 2% फैक्ट्रियों के, बाकी 98% फैसलाबाद की फैक्ट्रियों में, वो छोटी हैं, बड़ी हैं, गारमेंट से तल्लक रखती हैं, हौदरी से हैं, टेक्सटाइल से हैं, किसी एक फैक्ट्री पर भी जो है इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये मैंने मिसाल के तौर पर ये 50 फैक्ट्रियों की ईस्ट और वेस्ट में ये शामिल हैं, इनकी लिस्ट बाकायदा लेबर डायरेक्टर साहिबान को दी हुई है कि इन पर जाकर अमल दरामद करवाएं, मगर अभी तक जो है महकमा लेबर इस पर अमल दरामद कराने में कामयाब नहीं हुआ। असलम राज साहब का यही कहना है कि तकरीबन 50 ऐसी मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ शहर फैसलाबाद के अंदर जो कि जहाँ पर 37,000 उजरत है वो कम अज़ कम नहीं रखी गई और उसकी जो दरख्वास्तें हैं वो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से जो एक्शन है वो नहीं ली जा रही। जी फसी, बहुत शुक्रिया आपका।